बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और स्टेप जो आता है नेगेटिव इंटरेक्शन में, दैट इज़ कॉल्ड एज कंपटीशन। तो कंपटीशन का मतलब जो, अगर हम इसका मीनिंग निकालेंगे, मीन्स compete करना, जदोजहद करना, कोशिश करना, ठीक है ना। यानी एक को पीछे रखना, अपने आप आगे हो जाना, compete करना, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट चूँकि डार्विन ने दिया था, डार्विन्स थ्योरी में भी इसका जिक्र है कंपटीशन। तो उसने वहाँ पर एक बात बोली थी कि वही compete कर सकता है जिसके पास अच्छा खासा सेहत हो। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, इसने उस तरह के कुछ ये वहाँ पर बयाना दिए थे, जो थीसिस दी थी कि इस तरह से हो सकता है, ये होता है कंपटीशन में, ठीक है ना। कि वही स्पीशीज़ वहाँ पर ज़िंदा रहती है, बच पाती है, जिसके पास अच्छा खासा ये जो ग्रिप हो, ग्रास्प करने की वो क्षमता जो है वो जिसमें पाई जाए, वो ही इसमें पार हो सकता है, ठीक है ना। वो इसमें कामयाब हो सकता है, वही compete कर सकता है। वो जो कमज़ोर स्पीशीज़ हो वो उसमें बाहर निकल आ सकते हैं, या डिजीज़ड स्पीशीज़ है वो उसमें नहीं रह सकती है, ठीक है ना। तो ये डार्विन का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो ये भी एक एसोसिएशन है जिसमें किसी खास रिसोर्स के लिए, जैसे फूड है, जैसे आपका वाटर है, जैसे आपकी सनलाइट है, या आपका शेल्टर है, तो उस पर compete करते होंगे विद इन द स्पीशीज़ और डिफरेंट स्पीशीज़, या स्पीशीज़ के अंदर ही से, यानी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी हो सकता है, या इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो सकता है, ठीक है ना। यानी दोनों प्रकार का, दोनों किस्म का इसमें आ जाता है कंपटीशन में। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, और इंट्रा स्पेसिफिक मीन्स विद इन द टू स्पीशीज़ हो गया इंट्रा। अगर ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन इसमें आती हैं, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है कंपटीशन में, ये जो रिसोर्स सामने होगा, फूड होगा, शेल्टर होगा, वाटर होगा, लाइट होगा, तो इसके मुतालिक से कंपटीशन स्पीशीज़ के दरमियान से आ जाता है, ठीक है। और उसमें वही स्पीशीज़ उतर आती है, वही स्पीशीज़ खड़ी रहती है, वही स्पीशीज़ जीत जाती है जिसके पास पावर ऑफ कंपटीशन ज़्यादा हो, ठीक है ना। जिसके पास क्षमता ज़्यादा हो, जिसके पास लड़ने की शक्ति ज़्यादा हो, जिसके पास अडाप्टेशन का पावर ज़्यादा हो, जिसके पास ये खाने पीने का अमल, जिसके पास एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म जिसका अच्छा हो, ठीक है ना। बाकी जो कमज़ोर स्पीशीज़ इसमें आती है, वो रेंडर बाहर चली जाती है, या इसको दूसरी स्पीशीज़ खा लेती है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक चांस बनता है इकोलॉजिकल बैलेंस का, कंपटीशन से इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी स्पीशीज़ का बराबर हो जाना, ठीक है ना। किसी इकोसिस्टम में, किसी एरिया में, वहाँ पर वो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहती है, ठीक है ना। यानी ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन नहीं बढ़ती है, बल्कि मेंटेन होती है, ठीक है ना। घोष एक और ये था, साइंटिस्ट था, उसने एक तजुर्बा किया था इस कंपटीशन के ऊपर। इसने पैरामीशियम को लाया, 2 स्पीशीज़ थे वो, ठीक है ना। और उनका एक एनवायरनमेंट दिया, उनको टेस्ट ट्यूब में रखा, तो उनको क्या दिया गया, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फूड वहाँ पर दिया गया, ठीक है ना। तो दोनों ने जब खाना शुरू कर दिया, मगर कुछ देर बाद ये पाया गया कि एक ने वहाँ पर सर्वाइव कर लिया और एक ने नहीं कर लिया, ठीक है ना। यानी एक इस कंपटीशन में पार हो गया, एक तो नहीं हो गया। दरअसल यही है कि एक में क्षमता थी वो इन्वायरमेंट को कोप अप करने की, और दूसरे पैरामीशियम, उनका नाम भी है पैरामीशियम आरूलिया एंड पैरामीशियम कार्डेटम, ठीक है ना। पैरामीशियम कार्डेटम जो था, उसको पाया गया कि इसने कंपटीशन फेस नहीं कर लिया, वो मर गया, ठीक है। तो इस तरह ये जो ये था कंपटीशन मुकम्मल हो गया, ठीक है।